सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे काव्य के भेद। काव्य में गुणों के भेद। काव्य में कितने गुण होते हैं, इस संबंध में आचार्यों में मतभेद है। भरतमुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। भामह ने काव्य के 3 गुण बतलाए हैं, वहीं आचार्य दंडी ने 10 गुण माने हैं। वामन आचार्य ने 10 तो शब्दगत बताए और 10 अर्थगत गुण माने हैं। भोजराज ने 24 गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने भामह का अनुसरण पर 3 ही गुण माने हैं। वामन आचार्य आदि के द्वारा बताए गए अन्य गुणों में से कुछ का तो 3 गुणों में अंतर्भाव बताया है और शेष को 2 स्वभाव का रूप बताकर गुण नहीं माना है। आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि अन्य आचार्यों ने पूर्व उक्त गुणों का समाहार इन 3 गुणों में ही कर दिया है। इन 3 गुणों के नाम देख लो। अब कहने का मतलब आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ये गुणों के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान हैं। इन्होंने 3 गुणों के भेद किए हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तीनों गुणों के लक्षण और उदाहरण कुछ इस तरह से हैं। काव्य में सर्वमान्य 3 गुण होते हैं। उनमें सबसे पहला गुण माधुर्य गुण है। इसके लक्षण क्या है? माधुर्य गुण का सीधा संबंध मधुरता से जुड़ा है। कहने का मतलब जिस काव्य या कविता के अंदर श्रृंगार रस की बातें आती है, जिसको पढ़कर सुनकर हमें मधुरता का रसास्वादन होता है, यानी कि जिस काव्य रचना को पढ़कर मन आनंद और उल्लास से भर जाए। और दूसरी बात, खास विशेषता ये है इसकी कि जैसे टै वर्ग, टै ठै डै ढै को छोड़कर रेफ का मतलब रै वर्ण और लंबे समासों को छोड़कर, यानी कि ऐसी कविताओं के अंदर समास लंबे नहीं होते हैं, छोड़कर मधुर अभिप्राय वाली रचना की गई हो, ये वहाँ रचना में माधुर्य गुण होता है। जिस रचना में मन यानी कि अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य में मधुर और कोमल शब्दों का प्रयोग होता है और समास वाले पद नहीं रहते हैं, कहने का मतलब समास के लंबे पदों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कठोर उसम वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। उसम वर्ण कौन से होते हैं? जैसे सैसलगम है, षटकोण है, सलेट है, हिरण है, प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो माधुर्य गुण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कि एक तो आपको देखो टै वाली लाइन के 4 अक्षर टै ठै ढै ढै और एक रै वर्ण, एक लंबे समासों का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। और जिस कविता को सुनकर या पढ़कर हमारा मन है ना वो आनंद से द्रवीभूत यानी कि आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। श्रुति मधुरता यानी कि सुनने में क्या लगे, मधुर लगे हमें। रस स्पेशलता यानी कि कहने का मतलब रस की हमारा मन रस से भर जाए। समासहीनता यानी कि समास की कमी रहती है वहाँ पर। और अति अल्प समास युक्ता, समास तो होते हैं लेकिन बहुत कम प्रयोग होता है उनका। अनुनासिक वर्ण अधिक होने से माधुर्य गुण होता है। कहने का मतलब नाक से बोले जाने वाले अक्षर जैसे चंद्र बिंदु है, सिंगल अनुनासिक है, ऐसे वर्णों का प्रयोग बहुत होता है। माधुर्य गुण में देखो श्रृंगार शांत और करुण रस में रहता है। देखो माधुर्य गुण जो प्रेम प्रसंग की कविताएं होती है उसमें श्रृंगार रस भी होता है, शांत रस भी होता है। और जहाँ पर प्रेम प्रसंग में कोई नायक नायिका से बिछड़ जाता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। रसा आस्वाद आह्लादमय होता है तथा चित्त को आर्द्र और द्रवित करता है। कहने का मतलब प्रेम प्रसंग की कविताएं हम पढ़ते हैं तो मन प्रसन्न भी होता है। प्रेम प्रसंग में हम कुछ शांति की कविताएं सुनते हैं तो हमारा मन आर्द्र भी होता है, द्रवित भी होता है। जब कोई नायक नायिका से बिछड़ जाता है तो हमारा मन दुखी भी होता है। रीतिकाल के आचार्य हुए हैं भिखारीदास। रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं भिखारीदास ने माधुर्य गुण का लक्षण कुछ इस प्रकार बताया है कि अनुस्वार और वर्ग जुत सबई बरन अटवर्ग अक्षर जामे मृदु प्रई सो माधुर्य निसर्ग। अनुस्वार और वर्ग जुत सबई बरन अटवर्ग
अक्षर जामे मृदु परई सो माधुर्य निसर्ग। एक दूसरा उदाहरण बता रखा है, बतरस लालच लाल कीर मुरली धरी लुकाय सो करई बोनी हसई देन कहे नट जा पाए। शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुनु चलती रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। मेरे नैना विरह की बेल बही सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। कुछ एक उदाहरण ये देखो अब, मंद मंद चढ़ी चलो चेत निसी चांद चारू मंद मंद चांदनी पसरत लतांत ते मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरें लेती मंद मंद मोद मिजू मंजुलिका सुमन दे। अब इस पद्यांश के अंदर देखिए आप कि अनुनासिक वर्ण देखिए, मैं के ऊपर अनुनासिक है, इधर मैं के ऊपर है, और देखो च वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, इधर भी अनुनासिक है, यहाँ भी अनुनासिक, यहाँ चंद्र बिंदु भी है। देखिए अनुस्वार अनुनासिक हर तरह के वर्ण बहुत बहुलता से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी कविताओं के अंदर क्या है कि माधुर्य गुण होता है। ऊपर की जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कि बातों के रस्म की लालची गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को है ना छुपा दिया था। तो कभी वो सौगंध देती है, कभी आंखों आंखों में हंसती है, इशारे करती है, लेकिन जब मुरली मांगता है कृष्ण भगवान तो वो गोपियाँ उनको नट जाती है, यानी कि मना कर देती है। तो ये प्रेम प्रसंग की बातें हैं, सारी की सारी प्रेम प्रसंग की बातें हैं। तो ऐसी प्रेम प्रसंग की कविताएं, माधुर्य गुण की कविताएं होती है, उन सभी में माधुर्य गुण होता है। अब ऊपर वाला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये भी, इसमें तो देखो अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों की आवृत्ति होने से माधुर्य गुण है। और ऊपर वाली में देखिए ये सारी की सारी हैं वो श्रृंगार रस की कविताएं हैं, श्रृंगार रस शांत रस की कविताएं हैं। तो मतलब ये सारी की सारी माधुर्य गुण में गिनी जाती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।